गरीब का नसीब। उदयपुर दीवान और मनीता कहकर एक गरीब जोड़ा रहा करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण दोनों पति पत्नी काफी परेशान रहा करते थे। उन्होंने कई जगह मन्नत मांगी, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी अपने घर में होते हैं, तभी क्या हुआ मनीता, तुम उदास क्यों हो? ए जी, उदास ना हो तो और क्या करूं? एक तो हम गरीब, ऊपर से हमारी कोई संतान नहीं। भगवान को सारे दुख हमारे ही नसीब में देने थे क्या? भाग्यवान, ईश्वर तो सबकी परीक्षा लेता है, तो फिर तुम क्या और मैं क्या? ए जी, बात तो आपकी भी सही है, लेकिन संतान की चाह तो सबको होती है ना। वो तो ईश्वर की मर्जी है भाग्यवान। शायद ईश्वर भी कुछ सोच समझ कर ये सब कर रहा है। अगर हमारा बच्चा हो भी जाए तो हम इतने गरीब हैं कि उसे ढंग का जीवन भी तो नहीं दे पाएंगे। बात तो आपकी भी सही है जी। खैर छोड़ो, मैं खाना लगाती हूँ। कहाँ हम अपने दुखों का पिटारा खोलकर बैठ गए। फिर मनीता खाना लगाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन गरीबी और बच्चे के वियोग से परेशान मनीता धीरे धीरे बीमार होने लगती है। वहीं दीवान को भी कोई काम नहीं मिलता, जिस कारण घर में और भी तंगी आ जाती है। फिर एक दिन, ए जी, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, अब क्या खाएंगे हम? क्या बताऊं भाग्यवान, काम भी नहीं मिल रहा है ताकि कुछ पैसे आ जाएं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम उससे कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे मनीता, आधे से ज्यादा समय तो तुम बीमार रहती हो। हमारे घर के सामने की थोड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई है जी, क्यों ना हम वहीं कुछ खेती करें? सुना है इस गर्मी टमाटर महंगे होने वाले हैं, और हमारे घर में तो उसके बीज भी रखे हैं। क्यों ना उसकी खेती करें? ये उपाय अच्छा रहेगा जी। फिर दोनों पति पत्नी अपनी पूरी जी जान लगाकर टमाटर की खेती करने में जुट जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, और वो दिन भी आ जाता है जब उनकी फसल तैयार हो जाती है। देखो मनीता, कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ जी, अब कल से ही हम इन टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेचना शुरू करते हैं। हाँ, फिर कुछ तो राहत हो जाएगी। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन रात के समय अचानक से मौसम खराब होने के कारण बहुत तेज की आंधी तूफान आता है, जिस कारण उनकी सारी फसल खराब हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह, ये सब क्या हो गया जी? अब हमारा क्या होगा? हमें इन फसलों से अपने जीवन की आस थी, लेकिन अब तो ये भी खराब हो गई। क्या ही कर सकते हैं भाग्यवान, जब ईश्वर ही हमें खुश नहीं देखना चाहता तो। चलो देखते हैं, अगर कुछ अच्छे टमाटर बचे होंगे तो उसे तोड़ लेते हैं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। हाँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। फिर दोनों पति पत्नी टमाटर के खेत में अच्छी फसल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंधी तूफान के कारण पूरी तरह से उनकी फसल नष्ट हो गई होती है, जिस कारण उनके हाथ एक भी टमाटर नहीं लग पाता। लेकिन तभी दीवान को एक टमाटर दिखता है। इस एक टमाटर से क्या होगा जी? होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आधा आधा खाएंगे तो थोड़ी सी भूख तो शांत हो ही जाएगी ना। ये बात भी ठीक है। फिर दोनों पति पत्नी टमाटर को लेकर घर में जाते हैं, लेकिन जैसे ही मनीता टमाटर को काटने के लिए चाकू पर रखती है, वहीं टमाटर अचानक से एक बड़े से टमाटर में बदल जाता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ए जी, ये क्या है? पता नहीं भाग्यवान, चलो इसे काट कर देखते हैं। फिर मनीता वो टमाटर काटती है, तभी उस टमाटर में से एक छोटी सी बच्ची निकलती है, जिसके सर पर एक डायमंड क्राउन होता है। ए जी, ये टमाटर में बच्ची कैसे? और ये इसके सर पर तो देखो, हीरो का मुकुट है। लगता है ये भगवान की मर्जी है मनीता।
एक पल में हमारा सब कुछ छीनकर पल भर में ही हमें दुनिया की सारी खुशियां दे दी भगवान ने। फिर जैसे ही मनीता वो मुकुट उतारती है, उस जगह एक नया मुकुट आ जाता है और बच्ची खिलखिलाने लगती है। तभी दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं कि ये सब भगवान की ही कृपा है और फिर दोनों रोजाना मिलने वाले उस मुकुट को बेचकर अमीर हो जाते हैं और मुकुट द्वारा मिलने वाले पैसों से गरीबों की भी सहायता करते हैं और अपनी संतान को राजकुमारी की तरह पालते हैं। किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।